गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई है। आज का यह सत्संग बड़ा ही रूहानियत भरा सत्संग रहने वाला है। स्वामी जी महाराज ने सत्संग द्वारा सुरत की आंतरिक चढ़ाई के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अपने गुरु महाराज का ध्यान करके सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करिए और सत्संग का आनंद लीजिए। आपने उस समय का हाल बयान किया है जब हम गुरु से अभ्यास लेकर, नाम की युक्ति लेकर निरंतर अभ्यास करके भीतर शब्द से जुड़ जाते। जब हम भीतर शब्द से जुड़ जाते हैं तब हमारा मन निर्मल होना शुरू हो जाता। आप कहते हैं जब मन निर्मल और निश्चल हो गया, एक जगह टिक गया, अडोल हो गया, जब डोलता नहीं तब कहीं जाकर हमारी रूहानी जगत की यात्रा शुरू होती है। मन चलायमान न रहा और चित्त भी स्थिर हो गया तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये पांचों डाकू भाग गए और इंद्रियों की रुचि बाहर से हटकर अंदर की तरफ खींचती गई। वह मन जो करोड़ों युगों से इस दुनिया के काम कर करके उनमें लिप्त हो रहा था, इस दुनिया के भोगों को भोग भोग कर उन भोगों में लिप्त हो रहा था, जब सहस्रदल कवल यानी तुरिया पद में गया, काबू में आ गया और जो इसके 5 सलाहकार थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, वे निकल गए। अब मन निर्मल हो गया, खालिस खालसा बन गया। जब तक शिष्य के अंदर ज्योत प्रकट नहीं होती, वह निर्मल नहीं होता और खालसा नहीं कहला सकता। क्यों? क्योंकि जब तक काम, क्रोध काबू में नहीं, वह फिर शिष्य कैसे हो सकेगा? वह फिर शिष्य किसका हो सकेगा? गुरु का शिष्य तो वह नहीं हो सकता। फिर तो वह मन का ही शिष्य हो सकता है, क्योंकि काम, क्रोध वगैरह मन के ही जाल है। जिस वक्त हमारा ख्याल या सुरत एकाग्र हो, हम झट ज्योत में लय हो जाते हैं, फिर भ्रम और पार भ्रम में लय हो जाते हैं। श्याम कंज यानी सहस्रदल कवल में पहुंचकर मन काबू में आ जाता है, उससे पहले मन काबू में नहीं आ। आप कहते हैं जब रूह धरती को छोड़कर आकाश पर गई, फिर उससे ऊपर जहां की शब्द धुनकारे दे रहा है वहां चढ़ गए। यह सारा संसार भ्रम है, इसको त्याग दिया। वहां जाकर खबर लगती है कि यह सारा संसार भ्रम है। फिर हम इस संसार को त्याग देते। आंखों तक जो कुछ भी है वह सब भ्रम ही भ्रम है। जब रूह ने मन की मत छोड़ दी, गुरु की मत ली, गुरु से उपदेश ले लिया, तब यह शब्द से जुड़ गई। आंखों तक शरीर सुन्न हो गई। वह शरीर रूपी जंजीर टूट गई, अंदर अमृत रस पीने लग गई। यहाँ पहुंचकर सारे मजहब, सारी किताबें खत्म हो जाती। वह इसमें आसम, वह शब्द मुक्ति की दवा है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद है और प्रत्येक व्यक्ति को उस दवा को हासिल कर लेना चाहिए। उस दवा से हमारे दुखों का इलाज होता है, हमारी चिंता और परेशानी का इलाज होता है। जब तक हम शब्द की कमाई करके शब्द रूप नहीं हो जाते, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए आप समझाते हैं कि सिमरन द्वारा अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालो। सिमरन द्वारा अपने ख्याल को जब 9 द्वारों से निकालोगे, जब मन बाहर नहीं भटकेगा, भीतर संभलेगा, तब कहीं जाकर भीतर शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। जब वह शब्द की ध्वनि सुनाई पड़े तब उस शब्द की कमाई करो। उस शब्द की कमाई करोगे तो धीरे धीरे अपनी आत्मा की खबर लगेगी, उस परमात्मा से जुड़ते चले जाओगे। जिस वक्त सुरत 9 द्वार छोड़कर 10वीं गली खोलकर ऊपर चढ़ी तो वहां शब्द धुनकारे दे रहा है। वह शब्द सुरत को अपने आप ही अपनी ओर खींचना शुरू कर देता। जब सुरत शब्द के साथ मिलकर प्रेम प्यार के खेल खेलती है और रूहानी देशों की, उस अवस्था में सुरत शब्द के साथ मिलकर प्रेम प्यार के खेल खेलती है और रूहानी देशों की आश्चर्यजनक और मनोरंजक लीला देखती है। अंदर शब्द है, वह आकाशवाणी है, वह गुरुबाणी है, जिसके पीछे पीछे सुरत को अपने निज धाम पहुंचना है, जिससे मुक्ति होती है,
जिससे जन्म मरण खत्म हो जाता। कुछ नहीं करना, बस अपनी रूह को उस शब्द के साथ जोड़ देना। जब रूह उस शब्द के साथ जुड़ गई तो दर्जा व दर्जा वहां पहुंच जाएगी जिस देश से यह आई हुई है। घर बार नहीं छोड़ना। काम आप कहते हैं, ना तो हमें अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, ना काम काज छोड़ना पड़ेगा। रूह को मन से अलग करके आंखों से पीछे आ जाओ। ज्यों ज्यों ज्योत प्रकट होगी और प्रकाश आएगा, त्यों त्यों सूरत इस द्वंद्व द्वैत से रहित होकर ऊपर जाएगी, अंदर शब्द प्रकट हो जाएगा। अगर यह उसकी लज्जत ले ले तो इसके अंदर शीलता आ जाएगी। हर एक आदमी के अंदर शब्द हो रहा है, जिसे पाकर जन्म मरण खत्म हो जाएगा। नाम की कमाई करके उसको अंदर प्रकट करना है। गुरु यह नहीं कहता कि मैं गुरु हूं, बल्कि कहता है कि गुरु शब्द है। हाँ, जब अंदर जाकर शब्द को प्रकट करोगे तो फिर जो मर्जी हो वह कह लेना। हमें तो जिस गुरु से जुड़ना है वह उस शब्द, हमें तो अपने सदगुरु ने हमें तो सदगुरु इस ओर ही इशारा करते हैं कि हमें उस शब्द से जुड़ना है। वह शब्द ही हमारा सच्चा गुरु। लेकिन हम गुरु की देह से ही जुड़कर बंधे रह जाते हैं। हम गुरु की देह को ही नहीं छोड़ पाते। गुरु का यही उपदेश है कि हम भीतर उतरकर उस शब्द से जुड़ जाएं। हमें चाहिए कि हम अपने गुरु के उपदेश की पालना करें। हम निरंतर अभ्यास करें, अपने अंतस में उतरें और उस शब्द से जुड़ जाएं। हम गुरु के उपदेश की पालना नहीं करते। हम आंतरिक शब्द, आंतरिक गुरु से नहीं जुड़ते, बल्कि बाहर के गुरु तक ही ठहरे रहना चाहते। अंदर जो हमारे गुरु बैठा है, उससे जुड़ने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। उससे जुड़ने के लिए हमें ध्यान में बैठना पड़ता है। ना तो हमसे ध्यान होता है, ना हमसे अभ्यास होता। हम तो इतने आलस्य से भरे हुए हैं कि अगर हम ध्यान में बैठ जाएं तो हम सो जाते हैं। स्मरण रहे, ध्यान का अर्थ जागरण है। ध्यान का अर्थ सो जाना नहीं है। जब आप असल में ध्यान में उतरते हैं तो ध्यान में डुबकी लगने के बाद आप ताजे होकर उठते हैं। लेकिन जब आप नींद से होकर उठते हैं तब आप ताजे नहीं होते। इस बात का ख्याल रखो कि ध्यान करते समय जागरण भी आए। ध्यान करते समय केवल नींद ही आती रहे, फिर वह ध्यान न हुआ। ध्यान का अर्थ जागना है, सदा के लिए जाग जाना, उस परम जागरण तक पहुंचना। ध्यान का अर्थ सोते रहना नहीं। नींद जरूरी है, अवश्य ही जरूरी है, लेकिन नींद लेने का अर्थ यह नहीं कि आप ध्यान में भी बैठे तो नींद लेने लग जाए। नींद लेने का अपना समय होता है। रात्रि नींद लो या दिन में भी लेनी है तब उसका एक समय है, उस समय लो। लेकिन जितने समय के लिए ध्यान में बैठो, जिस समय ध्यान में बैठो, उस समय नींद को मत पकड़ लो। उस समय जागरण को ही पकड़ो, उस समय ध्यान को ही पकड़ो। आप समझाते हैं कि वह शब्द हमारे भीतर मौजूद है और गुरु हमें बार बार उपदेश करता है कि वह शब्द ही हमारा सच्चा गुरु है। उस शब्द से जुड़ जाओ। हमें चाहिए कि हम उस शब्द से जुड़ें, हम अपने सच्चे गुरु से जुड़ जाएं। शब्द से जुड़ना है या नहीं जुड़ना, शब्द से जुड़ने के लिए अभ्यास करना बड़ा ही जरूरी है। भजन मंदी में बैठना बड़ा ही आवश्यक है। भजन मंदी द्वारा हमारे भीतर गलत तरह के विचार निर्मित नहीं होते। जिनके भीतर मलिनता है, दूषित विचार है, उन्हें शब्द की दौलत हाथ नहीं लगती है। वे चाहे कितना ही अभ्यास करते रहें, कितना ही ध्यान करते रहें, जिस व्यक्ति के भीतर मैल है, किसी तरह का गलत विचार है, गलत तरह की सोच है, वह कितना ही अभ्यास करता रहे, कितना ही ध्यान में बैठे, उसे किसी तरह का कोई अनुभव नहीं होगा, उसका शब्द से मिलाप नहीं होगा। भीतर से मैल साफ करनी पड़ती। इसलिए हमें बार बार संत महात्मा समझाते हैं कि सच्ची नीयत से अपने जीवन को व्यतीत करो। सच्चे विचारों, अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। गलत सोच से अपना जीवन मत बिताओ। गलत सोच, गलत विचारों से जीवन बिताओगे, नाम की दौलत से वंचित रह जाओगे। फिर चाहे कितने ही साल भजन बंदगी करते रहो, यदि आपके भीतर अच्छाई होगी तो अवश्य ही आपको उस शब्द की दौलत हाथ लग जाए। जब सुरत को उस दौलत की
जब सुर्त शब्द से जुड़ जाती है, उस अवस्था का बयान करते हुए आप कहते हैं कि सुर्त ने उस अवस्था में इस घर यानी नाशवान जगत को त्याग दिया और उस घर यानी सतलोक को पकड़ लिया। इस जगत, इस संसार से जब मुंह मोड़ लिया तो वह सद्गुरु मिल गया। वह सत्पुरुष किसी मनुष्य में अपनी ज्योत रख देता है। वह आप ही किसी मलमूत्र और जन्म मरण वाली हाड़ मांस वाली देह में गुरु बनकर आता है और हमें उस सच्चे देश की खबर देता है और आप ही सेवकों में है। पेड़ में बीज है और बीज में पेड़ है। स्कूल मास्टर और लड़के में फर्क क्या है? सिर्फ इतना कि मास्टर ने मेहनत करके अपने अंदर विद्या की ताकत को जगा लिया है और लड़के के अंदर अभी वह ताकत सोई हुई है। इसी तरह गुरु और सेवक में भी फर्क है। गुरु में भी वही है और सेवक में भी वही परमात्मा है। जब पर्दे खुल गए, उसका रूप हो गया, सुरत शब्द में मिलकर शब्द रूप हो गई, परमेश्वर का रूप हो गया। जब तक पर्दे नहीं खोलते तब तक भेद बना रहता है कि गुरु में परमात्मा है और हम में परमात्मा नहीं। तब तक हम अपने आप को पापी समझते रहते, गलत आदमी समझते रहते। जब हमें भीतर परमात्मा का दर्शन मिलना शुरू होता है, हमें भी हिम्मत आती है कि हम भी उस परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। भीतर की मलिनता के कारण हमें इतनी हिम्मत ही इकट्ठी नहीं हो पाती कि हम उस परमात्मा के योग्य अपने आप को समझ सकें। गुरु की शरण में जाकर हमें यह खबर लगती है कि हम भी उस परमात्मा में समाने के योग्य। गुरु हमें यह उपदेश देता है कि उस परमात्मा से जुड़ जाओ। इस बात की फिक्र न करो कि जीवन में कौन सी गलतियां की हैं, कौन से पाप किए। वह परमात्मा किसी गलती का हिसाब नहीं रखता। वह परमात्मा तो अपने बच्चों को प्रेम ही बांटता। जब उस परमात्मा से जुड़ जाओगे तो किसी तरह के पाप में नहीं पड़ोगे, किसी तरह की गलती में नहीं पड़ोगे। उस परमात्मा से जो जुड़ते हैं वे ही जीवन में गलतियों से बच पाते हैं, पाप से बच पाते हैं। जो उस परमात्मा से नहीं जुड़ते वे पाप में पड़े रहते हैं, गलतियों में पड़े रहते हैं। वह परमात्मा हमें संभालता है। उस परमात्मा से जुड़ जाना, सतगुरु की सहायता द्वारा उस परमात्मा से मिलाप हो जाता, क्योंकि सतगुरु हमें उपदेश देता है शब्द से जुड़ जाने का, शब्द से जुड़ जाने की युक्ति देता है। अभ्यास हमें करना है। अभ्यास यदि हम नहीं करते तब फिर हमें यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमारा शब्द से मिलाप हो जाए या हमें भीतर प्रकाश का दर्शन हो जाए या हमारा परमात्मा से मिलाप हो जाए। परमात्मा से मिलना है तो कुछ तो प्रयास करना ही होगा। उस शब्द की दौलत को हासिल करना है तो कुछ तो प्रयास करना ही होगा। अपने भीतर सफाई तो करनी ही होगी। सफाई का अर्थ है कि एक क्षण आपके जीवन में ऐसा आ जाए जब आपके भीतर किसी तरह का दूषित विचार ना उठे, किसी की निंदा करने का आपके भीतर ख्याल ना उठे, किसी के प्रति काम का विचार आपके भीतर ना उठे, किसी के प्रति क्रोध का विचार आपके भीतर ना उठे, बल्कि सबके प्रति प्रेम ही प्रेम आपके भीतर बरके। हमारे भीतर तो कई तरह के ख्याल उठते। दिन में हमारे भीतर न जाने किसके प्रति, एक ही दिन में न जाने हमारे भीतर कितनों के प्रति काम के विचार, क्रोध के विचार, निंदा के विचार, गलत विचार उठा। जब तक हम इन विचारों से ऊपर नहीं उठे वह शब्द हमारे हाथ नहीं लगेगा। वह शब्द उन्हीं को मिलता है जिनके भीतर ऐसी मलिनता नहीं, जिनके भीतर दूसरों के प्रति गलत विचार नहीं, गलत सोच नहीं, काम की वृत्ति नहीं, जिनके भीतर दूसरों के प्रति प्रेम ही प्रेम भरा है। उन्हीं के हाथ में वह नाम का खजाना दिया जाता। केवल वही उस नाम के खजाने के सच्चे हकदार। जिन्होंने भीतर मलिनता भर रखी है वे उस खजाने की कदर नहीं कर सकते। वे उस खजाने की भी मिट्टी पलीत कर देंगे। इसलिए परमात्मा ने वह दौलत सदा से उनसे छिपाए रखी है जिनके भीतर मलिनता होती है। वे लाख उपाय करते रहें, परमात्मा की वह दौलत हाथ नहीं लगी। शब्द की दौलत उनके हाथ ही लगेगी जिनके भीतर मलिनता नहीं होगी, जिनके भीतर दूसरों के प्रति सेवा का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा। स्मरण यह रखना है कि प्रेम का भाव इसलिए जागृत नहीं कर लेना है कि हमें भी शब्द हासिल हो जाए।
सेवा का भाव इसलिए निर्मित नहीं कर लेना है कि हमें शब्द मिल जाए, बल्कि सेवा का भाव भीतर से उठना चाहिए, प्रेम का भाव भीतर से उठना चाहिए, डालना नहीं। डालना भी तो एक तरह का मतलब हो जाएगा कि शब्द हासिल करना है इसलिए अच्छे बन गए। अच्छे बनना नहीं है बल्कि अच्छे हो जाना। अच्छे बनना अलग बात है, अच्छे हो जाना अलग बात है। अच्छे बनने में तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी की निंदा ना करें, इस कारण कि अब आप अच्छा बनने निकल गए हैं, गुरु के उपदेश की पालना करने निकल गए। भीतर निंदा के विचार उठते हैं हर आपको, लेकिन बाहर अपने आप को निंदा करने से रोके हुए। अच्छा बनने निकल गए तो ऐसा होगा कि गुरु कहेगा काम के विचारों के प्रति, तो गुरु कहेगा अच्छा बनने निकल गए, तो जब गुरु कहेगा दूसरों के प्रति भीतर काम के विचार न रखो, तब फिर भीतर तो काम के विचार चलते रहेंगे, लेकिन बाहर साधु बने फिरोगे। अच्छे हो जाना है। अच्छे हो जाने का अर्थ है कि जब गुरु ने कहा कि भीतर काम का ख्याल ना उठे, तो भीतर काम का ख्याल, जब गुरु ने कहा कि किसी के प्रति भीतर काम का ख्याल ना उठे, तो भीतर भी काम का कोई ख्याल ना हो। ना केवल ऐसा कि आप बाहर अपने आप को साधु पेश कर रहे हैं, बल्कि आप भीतर से भी साधु। ना मात्र आप बाहर अपने क्रोध पर काबू कर रहे हैं, बल्कि आपके भीतर क्रोध उठता ही नहीं है। उस अवस्था तक पहुंच जाना, उस अवस्था तक जो पहुंच जाता है, जो उस अवस्था में जो प्रत्येक हालात में अपने भीतर प्रेम का दिया जगाए रखता है, प्रेम के दिए को बुझने नहीं देता, प्रेम ही प्रेम बांटता चला जाता है, उसके हाथ वह शब्द की दौलत लगती। स्मरण रहे, प्रेम बांटने वालों के हाथ लगती है। जो प्रेम की मांग कर रहे हैं उनके हाथ कुछ नहीं लगता। हम तो लोगों से प्रेम मांगते हैं, प्रेमी से प्रेम की मांग करते हैं, मित्रों से प्रेम की मांग करते हैं। मांगने की कला मत सीखो, मांगने से कुछ भी हाथ नहीं आता। बांटने की कला सीखो। जितना प्रेम बांटोगे उतना प्रेम का अनुभव और प्रगाढ़ होता चला जाए। अगर मांगने में लग गए तो फिर कोई अनुभव नहीं हो पाएगा, प्रेम की खबर ना लग पाएगी, प्रेम मिल ना पाएगा। बांटने से मिल भी जाता है, जो बांटते नहीं उन्हें मिलता भी नहीं। जो संजो कर रखे रखना चाहते हैं उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता। जो बांट देते हैं उन तक किसी न किसी के द्वारा फिर लौट आता। ना मात्र लौट आता है बल्कि दुगना होकर लौट आता है। इसलिए बांटने की कला सीखी। संजो कर रखे रखने से कुछ ना होगा, एक दिन इस जिंदगी से चले जाना है। अपने भीतर प्रेम का जो खजाना मौजूद है, उस प्रेम के खजाने से प्रेम को लुटा दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति में प्रेम को बांट दीजिए, प्रेम बढ़ता चला जाएगा। अपने जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो दूसरों को सुख बांटिए, सुख का अनुभव बढ़ता चला जाएगा, जीवन में सुख बढ़ता चला जाएगा। बांटने से सब बढ़ता है, बांटोगे तो और बढ़ता चला जाएगा, चाहे प्रेम हो, चाहे सुख हो, चाहे आनंद हो। इसलिए बांटने की कला सीखें, मांगने की कला ना सीखें। मालिक ने आपको पहले ही भरपूर रखा है, मालिक ने पहले ही आपके भीतर सब मौजूद रखा। आपके भीतर वह शब्द का खजाना तक मौजूद रखा। आप कहते हैं धन्य है वह सद्गुरु और धन्य है उसकी संगत जिसके प्रताप से हमें उस शब्द की खबर लग गई, हमारा उस शब्द से मिलाप हो गया। कलयुग में मालिक से मिलने के लिए 3 ही साधन है, 3 ही रास्ते या ख्याल है। एक सत्संग, दूसरा सद्गुरु और तीसरा नाम। पहले सत्संग सुनो, सत्संग में आकर हमारे सभी भ्रम दूर हो जाते, इसलिए सत्संग बड़ा जरूरी है। सत्संग उस महात्मा का चाहिए जो रूहानी मंडलों पर जाता हो, जो हम भीतर का भेद दे सके, भीतर की युक्ति दे सके। जो अंदर ही नहीं गया उसका सत्संग हमें क्या फायदा करेगा, उसके सत्संग से हमें कुछ फायदा नहीं होगा। जहां बहस, लड़ाई, झगड़े, दंगे फसाद हो वह सत्संग नहीं। सत्संग तो वही है जहां प्रेम की कला सिखाई जाए, जहां शांति से जीवन जीना सिखाया जाए, जहां रूहानी कमाई का जिक्र और नाम की महिमा है, वह सत्संग है। जब सत्संग में आकर हमारे सारे भ्रम दूर हो जाएं, फिर हमें सद्गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे दर्शन
पूजा और भक्ति के लिए सद्गुरु के सिवाय और कोई चीज़ नहीं। वे महात्मा जिन्होंने अंदर पर्दा खोल लिया, मालिक को प्रत्यक्ष कर लिया, वे सच्चे सद्गुरु हैं। अगर आदमी उनकी संगति में रहे तो फायदा उठा जाता है। वह जो गुरु मंत्र सद्गुरु देते हैं, यह केवल जपना ही नहीं बल्कि उस नामी से, उस हस्ती से मिलना है, उस परमात्मा से मिलना है जिसका कि वह नाम है। जब सद्गुरु के पास गए, उन्होंने तरकीब समझा दी कि इस तरह नाम के साथ, शब्द के साथ आत्मा को जोड़ना है। यदि हम उस तरह अभ्यास करके अपनी आत्मा को शब्द के साथ नहीं जोड़ते, तब फिर इसमें सद्गुरु का क्या कसूर है? फिर तो हमारा ही कसूर है कि हम अभ्यास नहीं करते। जिन्होंने सद्गुरु के उपदेश की पालना की, जिन्होंने सद्गुरु के कहे अनुसार अभ्यास किया, उन्हें अपनी सुर्त की भी खबर लग गई, उन्हें अपने भीतर मौजूद शब्द की भी खबर लग गई। उनका सुर्त और शब्द का मिलाप भी हो गया। जो शब्द का रस, राम का रस, नाम की लज्जत और राम का स्वाद है, वह संतों की सभा में जाकर आता। इसलिए बार बार प्रत्येक सत्संग द्वारा सद्गुरु हमें उपदेश देते हैं कि हमें पूर्ण संतों के सत्संग में जाना चाहिए, उनकी शरण में समय बिताना चाहिए, उनकी संगत करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। आप कहते हैं सद्गुरु के सत्संग में जाकर सारा काम हो जाता है। जो पाप यह मन करवाता था, सद्गुरु की शरण में जाकर वह सब करना बंद कर देता। अगर हम सद्गुरु के एक लफ्ज को भी धारण कर लें, यानी हृदय में बसा लें, तो हमारा हृदय निर्मल हो जाए। अगर हमारा मन साधुओं की सोबत से असर ले ले, तो यह हालत हो जाए कि हम फिर कभी भी संसारिक भोगों की तरफ न भटकें, काम क्रोध या लोभ मोह के विचारों की तरफ न भटकें, ऐसे गलत ख्यालों की तरफ न भटकें। लेकिन हम गुरु के शब्दों को हृदय में बसाते नहीं। अब तो अपनी धोती झाड़ कर आ जाते हैं और भूल जाते हैं कि सत्संग में क्या उपदेश किया गया था। साधुओं की सोहबत और संगत से करोड़ों पाप नाश हो जाते हैं और चित्त निर्मल हो जाता। लेकिन होता उन्हीं का है जो सच में चित्त को निर्मल करना चाहते हैं, जो इन दूषित विचारों से ऊपर उठना चाहते हैं, जो उन्हीं विचारों में पड़े रहना चाहते हैं। उनका कोई हल नहीं हो पाता। इस भूल में मत पड़े रहना कि सत्संग सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिप भीतर परमात्मा से जुड़ी है या सत्संग या गुरु से जुड़ी हुई है। बहुत से ऐसे भी मौजूद होते हैं जिनके भीतर सत्संग के समय भी काम के ख्याल होते हैं, जिनके भीतर सत्संग के समय भी संसारिक ख्याल होते हैं, लोगों के ख्याल होते हैं, स्त्रियों या पुरुषों के ख्याल होते हैं। उनके भीतर मालिक का ख्याल नहीं होता। जो सत्संग के समय मालिक का ख्याल लेकर भीतर नहीं बैठे हैं, उनका मन निर्मल कैसे हो सकता है? जो सत्संग के समय भी औरों के विचार, अन्य विचार भीतर लेकर बैठे हैं, वे उन्हीं विचारों में अपनी मिट्टी पलीद करते रहेंगे। उन्हें सत्संग से लाभ नहीं हो पाएगा। वे सत्संग को ध्यानपूर्वक सुन नहीं पाएंगे, अपने मन में खोए रहेंगे और सत्संग में कहे गए उपदेश का फिर घर जाकर पालन नहीं कर पाएंगे। आप कहते हैं इस भटकते मन को ठहराने के लिए और कोई दवा कारगर नहीं होती। अगर कोई दवा कारगर होती है तो शब्द या आकाशवाणी या नाद की दवा है। जिस वक्त सत्संग सुना, शब्द की लज्जत ली, तो मन काबू में आ गया। मन करोड़ों जन्मों से लज्जत का आशिक है। नाम से बढ़कर और कोई लज्जत नहीं है। इसे नाम की लज्जत दे दो, फिर यह अन्य लज्जतों के पीछे भागना बंद कर देगा। जब भीतर गुरु भक्ति हो, भीतर गुरु भक्ति डेरा लगा ले, तो जीवन में पाप नहीं रहता, जीवन में किसी तरह का दुख नहीं रहता। गुरु की भक्ति ने प्रेमियों के हृदय को निर्मल कर दी। फिर ना पाप की जगह रही, ना पुण्य की जगह रही। जो गुरु भक्ति है, यह परमार्थ की पहली जमात है। गुरु तो शिष्य की कौड़ी भी नहीं लेता, लेकिन फिर भी शिष्य गुरु भक्ति नहीं करता, गुरु के दिए अभ्यास की पालना नहीं करता। जब अभ्यास नहीं करता, फिर आकर कहता है मन नहीं लगता। मन को खड़ा करने का इलाज ही बताया है कि गुरु भक्ति करो। कहते हैं भजन बंदगी में बैठते हैं, मन नहीं लगता। इस मन को लगाने के लिए ही तो भजन बंदगी की युक्ति दी गई। भजन बंदगी की युक्ति ही इस्तेमाल नहीं करते हो तो मन ठहरेगा कैसे?
भजन सिमरन में बैठते ही नहीं हो तो मन ठहरेगा कैसे? इस मन को ठहराने के लिए ही अभ्यास करना। निरंतर अभ्यास करो। मन को खड़ा करने का इलाज ही गुरु भक्ति है। पहले सत्संग सुनो, सत्संग करो, फिर रूह को अंदर खड़ा करके गुरु की सेवा करो। इसका नाम गुरु भक्ति है। इस दुनिया की मोहब्बत, दुनिया का प्यार, दुनिया के नज़ारे हमारी नज़रों से कब गिरेंगे? इसके बारे में फरमाते हुए आप कहते हैं, जब हम ऊपर के नज़ारे देखेंगे। बिना गुरु भक्ति के जग का मोह नहीं जाता। जो बेटे बेटियों की मोहब्बत है, विषय विकारों की मोहब्बत है और अन्य दुनिया के बंधन हैं, गुरु की भक्ति करने से ये सारे बंधन कट जाते हैं। जिस वक्त अंदर जाओगे तो गुरु का प्यार पैदा होगा, तब ये सारे कट जाएंगे। फिर ना पाप रहेंगे ना पुण्य। जो सुख से खुश नहीं होता और दुख आने पर गम नहीं करता, वह पाप और पुण्य दोनों से रहित हो जाता। आप कहते हैं, अगर सद्गुरु का सत्संग मिल जाए और उनके दर्शन का प्रेम पैदा हो जाए, तब तो पक्का इरादा, विश्वास और भरोसा रखकर सद्गुरु की शरण ले लो। शब्द से हमारा मिलाप तब होगा जब सद्गुरु के साथ हमारा पूरा प्यार और पूरा भरोसा होगा। यह बातों का विषय नहीं है, यह अमल का विषय है। जो अमल करते हैं उनका शब्द से मिलाप हो भी जाता। जो विश्वास करते हैं, जो सद्गुरु के कहे अनुसार चलते हैं, उनको भीतर के प्रकाश का दर्शन हो भी जाता। लेकिन जो अमल ही नहीं करते, बातों में उलझे रहते हैं, सवालों में उलझे रहते हैं, उन्हें भीतर न प्रकाश का अनुभव हो पाता है, न ही शब्द का अनुभव हो पाता। वे इस अनुभव से वंचित रह जाते। वे भीतर बैठे सद्गुरु से मिलाप नहीं कर पाते और शब्द से मिलाप नहीं कर पाते। बाहर का सद्गुरु, देहदारी सद्गुरु भी हमें केवल यही उपदेश देता है कि भीतर बैठे सद्गुरु से मिलाप करो। जब तक उस सद्गुरु से मिलाप न हुआ, तब तक जन्म मरण से छुटकारा न होगा, दुखों से छुटकारा न होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो बाहर के सद्गुरु को पकड़ कर बैठ जाते, बाहर के सद्गुरु के चरण पकड़ लेना चाहते हैं, बाहर के सद्गुरु के कपड़ों को हाथ लगा लेना चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर बैठे सद्गुरु के चरण पकड़ें। भीतर उस सद्गुरु की शरण में जाकर हमारा मालिक से मिलाप होगा। भीतर बैठा सद्गुरु हमें भीतर की यात्रा की खबर देगा। बाहर का सद्गुरु हमें भीतर उतरने की यात्रा की खबर देता है। लेकिन भीतर की यात्रा कैसे करनी है, कहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, इसकी सारी खबर भीतर बैठा सद्गुरु देता। आप कहते हैं, शिष्य को चाहिए कि सद्गुरु के दर्शन करे और उनके वचनों को सुन सुनकर मन में गुने यानी उनकी शिक्षा के अनुसार चले। जब शिष्य गुरु के उपदेश अनुसार अंदर जाता है तो उसे भीतर खड़ा सद्गुरु भी मिल जाता है। उसका भीतर बैठे सद्गुरु से मिलाप भी हो जाता। दुनिया में अगर ऊंची से ऊंची कोई दौलत है तो वह सद्गुरु और नाम है। सद्गुरु के बिना नाम नहीं मिलता और नाम के बिना मुक्ति नहीं होती। इस जगत में सद्गुरु भी दुर्लभ है और नाम भी दुर्लभ है। जब हम सद्गुरु के दर्शन करते हैं और उनके वचनों को ध्यान से सुनते हैं तो सद्गुरु कहता है कि नाम जप और खंडों ब्रह्मंडों पर चला जा। सद्गुरु दुनिया में भी साथ है, अंदर रूहानी मंडलों पर भी साथ है और परमात्मा की दरगाह में भी साथ है। सो गुरु के बगैर हमारा कोई नहीं। दुनिया में गुरु बहुत हैं मगर हैं दुकानदार। पूरा गुरु कहीं भाग्य से मिलता है। पूरा गुरु कहीं मिले तो उसकी शरण ले लो। पूरे गुरु की आपको खबर लग जाएगी। पूरे गुरु का कैसे पता चलता है? पूरा गुरु आपको भीतर का भेद समझाता है। पूरा गुरु आपसे यह वादे नहीं करता कि वह आपको संसार में प्रसिद्ध बना देगा, संसार में आपको अच्छा समृद्ध बना देगा, आपको बीमारियों से छुटकारा दिला देगा। नहीं, पूरा सद्गुरु आपको सत्य के प्रति जगाता है। केवल पूरे सद्गुरु के सत्संग में ही आपको शब्द की महिमा सुनने को मिलेगी, उस अनहद नाद की महिमा सुनने को मिलेगी। उस अनहद नाद से जुड़कर, उस शब्द से जुड़कर हमारा मालिक से मिलाप होता है। पूर्ण गुरु हमें उस शब्द से जुड़ने का भेद दे देता है। पूर्ण गुरु का अर्थ है वह गुरु जो पहले ही उस शब्द से जुड़ चुका।
जिसने उस शब्द से जुड़कर आनंद को हासिल कर लिया, परमात्मा से मिलाप कर लिया। हम उस शब्द से अभी जुड़े नहीं, हमें पता नहीं उस शब्द से जुड़ना कैसे है। इसलिए पूरे सद्गुरु की शरण में जाना हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक होता है, ताकि पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर हम उस शब्द से जुड़ने की युक्ति ले लें, हम उस शब्द से जुड़ने का उपाय सीख लें, एक मार्ग ले लें। अव्वल तो गुरु हमें युक्ति ही दे देता है जिसके द्वारा हम शब्द से जुड़ सकते हैं। यदि हम निरंतर उस युक्ति का अभ्यास करें तो हमारा भी शब्द से मिलाप हो सकता है। साथ ही यह ख्याल रखना है कि गुरु की सच्ची भक्ति करनी है। सच्ची भक्ति क्या है? जो सद्गुरु हुक्म देता है उसकी पालना करना। अगर सद्गुरु कहता है कि शराब कबाब छोड़ दो, चोरियां, ठगियां, दुराचारियों से परहेज करो, किसी की निंदा ना करो, किसी की चुगली ना करो, हक की कमाई करो, अपने बाल बच्चों में, अपने मजहब में रहो, तो हमें अपने गुरु के उपदेश की पालना करनी चाहिए। सच्चा संत हमें कभी भी मजहब छोड़ने की हिदायत नहीं देता। सच्चा संत हमसे कभी नहीं कहता कि जिस धर्म को मानते हो उस धर्म को छोड़ दो, जिस मजहब को मानते हो उस मजहब को छोड़ दो। बल्कि सच्चा संत तो हमें यही उपदेश देता है कि जिस परमात्मा को मानते हो, जिस मजहब को मानते हो, उसी में रहो, उसी परमात्मा की भक्ति करो और उसी को पालो। लेकिन बात है उसे पा लेने की। यदि हम परमात्मा की पूजा कर रहे हैं तो जीवन भर उसकी पूजा करने का क्या मूल्य अगर हमने उसे पाया ही नहीं। यदि हमारा उससे मिलन ही नहीं हुआ तो भला पूजा करने से हमें क्या लाभ हुआ। हाँ, यह हो सकता है कि हमने पूजा की हो तो केवल इसलिए की हो कि हमें भी परमात्मा से कोई मतलब ना रहा हो। हमें भी मतलब रहा हो तो इन बातों से कि हमारा घर बार अच्छा चले, हमें कोई बीमारी ना हो, हमारे पास धन के अंबार लग जाए। जब कोई व्यक्ति संसारी कामना से पूजा प्रार्थना करता है तो संसार में तो उसे अवश्य ही कुछ न कुछ हासिल हो जाता है, लेकिन वह उससे ज़्यादा समय के लिए आनंद का अनुभव नहीं दे पाता, क्योंकि यहाँ सब कुछ नाशवान है, सब मिट जाना है। जो आप इकट्ठा कर रहे हैं आपके मिटते ही सब मिट जाएगा। इसलिए उस सत्य की खबर ले, उस शब्द से जुड़ जाओ। वह नाशवान है, वह कभी नहीं मिटता। उस शब्द से जुड़कर अपनी आत्मा की खबर ले लो, जो नाशवान है, जो कभी नहीं मिटती। जो मिट जाता है उसका दुख होता है, जो मिटता नहीं उसका दुख नहीं होता। आत्मा को जान लोगे तो फिर जीवन में दुख नहीं रह जाएगा, फिर जीवन से दुख विलीन हो जाएगा। आप कहते हैं जब हम सद्गुरु के साथ मोहब्बत करेंगे और उसकी मोहब्बत मुकम्मल हो जाएगी तो हमारी और सारी मोहब्बतें टूट जाएंगी, यानी हमारा संसार से प्यार टूट जाएगा। गुरु की मोहब्बत परमेश्वर के साथ है। जब हम गुरु से मोहब्बत करेंगे तो उसका अर्थ है कि हम परमात्मा से मोहब्बत करेंगे, और सद्गुरु के दर्शन करने का फायदा है कि जन्मों जन्मों की बिछड़ी हुई रूह सचखंड पहुंच जाती। जो गुण सद्गुरु में है उनको हृदय में धारण करके उनका सेवन करो। लेकिन हम गुरु की शिक्षा को सुनते नहीं। हम तो अपने मन का कहा मानते हैं, मन के कहे चलते हैं, मन के कहे संसार में भटकते हैं। जो संत महात्मा सचखंड से आते हैं वे मुक्ति हासिल करने की तालीम देते हैं, जन्म मरण खत्म करवाने की दवा देते हैं, मगर हम उनके गुण, उनकी तालीम को कबूल नहीं करते। उनकी तालीम हमारे अंदर धंसती ही नहीं। जब तक गुरु की संगत में बैठे रहते हैं, गुरु की तालीम की पालना करते हैं, घर आते हैं, सारी तालीम भूल जाते हैं, फिर काम में पड़ जाते हैं, फिर क्रोध में पड़ जाते हैं, फिर लोभ में पड़ जाते हैं। ये फिर कब तक पढ़ते रहोगे? कब तक फिर उसी दुख, उसी विचार, उसी सोच में पड़े रहोगे जिस सोच के कारण उस परमात्मा से संबंध नहीं जुड़ पाता? कब तक इन दूषित विचारों में पड़े रहोगे जिनके कारण शब्द की दौलत हाथ नहीं लग पाती? कब तक अपने जीवन को दुख में डाले रखोगे? अपने प्रति, अपने बारे में सोचो, अपने जीवन को आनंदित बनाओ, अपने जीवन को सुखी बनाओ। यह जीवन दुख में पड़े रहकर जीने के लिए नहीं मिला है, यह जीवन तो सुख से जीने के लिए मिला। इसे जीने की भी एक कला है, वह कला भीतर से प्रकट होती। जीवन का जो असल स्रोत है वह भीतर मौजूद है।
जो जीवन के उस स्रोत से जुड़ जाता है, जो भीतर से जुड़ जाता है, उसका जीवन बड़ा ही आनंद से भर जाता। लेकिन हम तो बाहर ही बाहर भटकते, लेकिन हम अपने भीतर छिपे उस स्रोत से नहीं जुड़ते। उस स्रोत से जुड़िए, निरंतर अभ्यास करिए, निरंतर ध्यान में बैठिए।